तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बीएसएफ आरओआरएम का फिजिकल जो आज हुआ है उसका रिव्यू आपको बता देते हैं, क्योंकि रिव्यू की काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आ रहे हैं। तो देखिए रिव्यू जो मैं सीधे सीधे बात करूंगा कि बहुत टफ हो रहा है, ऐसे समझ लीजिए। जो फिजिकल हो रहा है, मैं टिगरी कैंप की बात करूँ जो हमारा दिल्ली में पड़ता है, तो वही फिजिकल बड़ा टफ हो रहा है। टफ देखिए टफ क्यों हो रहा है, क्योंकि कैंडिडेट तैयार नहीं थे। 10 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, 12 तारीख से आप फिजिकल स्टार्ट करवा रहे हैं, तो फिर कैसे कैंडिडेट तैयार हो पाएंगे। तो सीधी सीधी बात है, कैंडिडेट्स तैयार हैं ही नहीं। शायद 8 तारीख को रिजल्ट आया है ना, तो कैंडिडेट की प्रिपरेशन नहीं, बाकी आपको टाइम पूरा दिया जा रहा है, 6.5 मिनट दिए जा रहे हैं, आपको 3 चांस भी दिए जा रहे हैं, और जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है। चलिए सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर जब तक मेडिकल और फिजिकल जो भी चलेगा सबको आपको रिव्यू मिलेगा, साथ ही साथ आगे की अपडेट भी इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो देखिए अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपकी रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग होने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन में आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, जैसे आपके 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसी हिसाब से 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कार्ड अगर आप जर्नल से हैं या फिर आप जिस भी कास्ट से हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और वो बहुत अच्छे से गौर से देखते हैं। और एक सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर आप फिजिकल देना नहीं चाहते, मान लीजिए आपको 12 तारीख को है था या मान लीजिए 14 को है, आप गए और आप फिजिकल देना नहीं चाहते और आपके पास अगर प्रॉपर रीज़न है तो आप अपनी फिजिकल डेट चेंज करवा सकते हैं। वहाँ जाएंगे, आप बात करेंगे, तो आप जो बताएंगे आपकी वही फिजिकल डेट रह जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपका कहीं मान लो एसएसबी का फिजिकल चल रहा है, एयरफोर्स का चल रहा है, तो अगर आप फिजिकल डेट चेंज करवाना चाहते हो तो आप वहाँ पर बता दें, और यहाँ की जो लास्ट डेट है यानी कि 20 तारीख तक फिजिकल चलने वाला है। ठीक है, तो 20 तारीख तक आप किसी भी दिन फिजिकल वहाँ पर दे सकते हैं, 20 तारीख तक, तो वहाँ पर आप फिजिकल डेट चेंज करवा सकते हैं। तो लेकिन वहाँ पर आपको जाना जरूर पड़ेगा, यानी कि आप एक दिन चले जाएं, अपना फिजिकल डेट चेंज करवा लें, और उसके बाद फिर आपको जब अपने जिस डेट अपने रखें उसी डेट को जाकर फिजिकल दे दें जाकर। रही बात डिक्टेशन की, तो डिक्टेशन से पहले बात करेंगे, आपका चेस्ट मेजर होगा, हाइट मेजर होगी। देखो हाइट भी बड़े अच्छे से मेजर हो रही है, 168 सेंटीमीटर हाइट बड़े अच्छे से देखी जा रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि थोड़ा सा भी अगर लगता है कमी है तो आपको बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद चेस्ट में, और चेस्ट में क्या होता है, मौका दिया जा रहा है। ठीक है, चेस्ट में ऐसा है कि अगर आपका चेस्ट कम भी है तो आपको डिप्स मारने की बोली जाती है कि डिप्स लगाइए, और उसके बाद पुशअप करने के बाद कहते हैं कि ऐसा करिए, अब तुम्हारा दोबारा मेज़र कर लेते हैं, तो फिर दोबारा भी मेज़र हो जाता है चेस्ट। तो चेस्ट के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप कोशिश करेंगे वो आपको अंदर ले लें। उसके बाद जो हमारा हाइट, चेस्ट और ये सब वेट वगैरह, वेट में कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोचना कि वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा कम से कोई मतलब नहीं, वेट ज़्यादा होगा तो आप रनिंग में वैसे भी बाहर होने वाले हैं, क्योंकि फिर आती है रनिंग की बात। तो कैंडिडेट्स तैयार ही नहीं, 4 दिन पहले रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद तुरंत फिजिकल है, कैंडिडेट तैयार ही नहीं है, फिजिकल हो ही नहीं पा रहा है। बत्ती के कहीं कहीं तो 15 का ग्रुप, जोधपुर की बात करें तो 15-15 का शायद ग्रुप है। टिगरी में भी सेम यही है, लगभग 20 से 25 लड़के या 15 से 25 के बीच में ग्रुप बन जाता है। टिगरी में भी कम बच्चे बुलाए जा रहे हैं, जिनमें से पासिंग रेशियो रह जाता है, अगर देखा जाए तो केवल 40% बच्चे पास होते हैं, बच्चे रनिंग में ही रह जाते हैं, कोई आधा चक्कर लगाता है। ये रियल रिव्यू बता रहा हूँ, मेरी बात हुई कि दोस्तों से, तो उन्हीं ने बताया कि केवल आधा चक्कर मतलब जैसे कि टिगरी में ऐसा है कि 2 चक्कर और आधा चक्कर, तो कोई तो आधे चक्कर में बैठ जाता है, आधे का मतलब 1 चक्कर, कोई तो 2 चक्कर पूरे करता है, तीसरा जो आधा लगाना होता है वो उससे नहीं हो पाता, यानी कि बच्चे रुक जाते हैं, उनसे उनका स्टेमिना ही नहीं बना है, इतना रनिंग उनका कठिन उनको लग रहा है, क्योंकि भाई तैयारी नहीं है तो कठिन तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद में कैंडिडेट सबसे ज़्यादा अगर बाहर होते हैं तो हाई जंप, ऐसे करके हाई जंप में हो रहे हैं, क्योंकि उनकी तैयारी है नहीं, तो 3.5 फीट वो कूद नहीं पा रहे हैं। लॉन्ग जंप तो हो रहा है लेकिन हाई जंप में बाहर हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा वहाँ पर इशू देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करूँगा, सीधे बात करूँगा डिक्टेशन में। डिक्टेशन में देखिए, डिक्टेशन की जो कंडीशन है पहले जैसे ये, जैसे मैं करवा रहा हूँ अभी, जो मैंने रिसेंटली अभी 12 अक्टूबर के लिए जो डिक्टेशन डाला था, अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो सेम बिल, ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड नहीं, छोटे छोटे वर्ड हैं, और लगभग 130 प्लस वर्ड बोले जा रहे हैं, जिनमें से छोटे छोटे वर्ड जो आपको समय भी दिया जा रहा है, आराम से आप लिख लें। ठीक, आराम से लिख लेंगे, इतना आपको समय दिया जा रहा है, और कोई स्पीड में नहीं कि मतलब स्पीड फास्ट करके बोल दिया तो आप लिखने छूटेगा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं बच रहे हैं भाई साहब। अगर मान लीजिए 15 लड़के एक ग्रुप में दौड़ा दिए तो पास कितने होते हैं रनिंग में, 5 लड़के रनिंग में पास होते हैं। और समय की बात कर लें, 6.5 मिनट आपका टाइम है, तो लड़के बता रहे हैं कि 6:35 से 6:38 तक दिया जा रहा है, ताकि 1-2 कैंडिडेट और आ जाएं, क्योंकि 50% तो कैंडिडेट ऐसे हैं कि रनिंग में आधा चक्कर, मतलब आधा रनिंग करने के बाद, यानी 1 चक्कर करने के बाद बैठ जाते हैं। 10% की रनिंग बहुत कमज़ोर है, यानी 40% बच्चे पास होते हैं। अब तुम ही जोड़ लो, अगर 15 का ग्रुप है, 40% निकाल दो, कितना हुआ, 15 चक्कू 60, यानी कि 6 कैंडिडेट पास हो रहे हैं।
15 में से 6 कैंडिडेट पास हो रहे हैं, तो आप क्या समझेंगे कि फिजिकल में देखा जाए तो 60 से 70% रेशियो जो यहीं पर सिमट जाएगा। फिजिकल में ही 60 से 70% रेशियो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद डिक्टेशन की बात कर लें। डिक्टेशन का सिंपल सा बस अगर आप कर लेंगे तो डिक्टेशन जो मैंने करवाए हैं वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उससे पहले भी मैंने डिक्टेशन करवाया, अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने 4 वीडियो तो रिसेंटली अपलोड किए हैं इसी चैनल पर डिक्टेशन के। बाकी मेरे प्रीवियस ईयर डिक्टेशन के वीडियो पढ़े हैं, आप बता देना। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मेरा नंबर भी है, मुझसे बात भी कर सकते हो। तो वहाँ जुड़ जाना, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है उससे बात कर लेना, और वहाँ पर मैं आपको वो प्रीवियस वाले वीडियो के लिंक सेंड कर दूँगा, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना अगर आपको 20 तारीख को है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका फिजिकल तैयार नहीं है और आपके पास प्रॉपर रीज़न है तो आप जाएं और अपनी फिजिकल डेट चेंज करवा लें, सबसे अच्छा मौका है। 20 तारीख तक आपका फिजिकल हो जाएगा। बाकी देखा जाए तो भाई फिजिकल बहुत हार्ड हो रहा है। इसका रीज़न यही है कि कैंडिडेट्स प्रिपेयर नहीं थे और बार बार बाहर हो रहे हैं। तो इस बार की कट ऑफ 40 नंबर नहीं बढ़ने वाली है। देखिए मैं कट ऑफ की भी बात कर लेता हूँ, सीधे सीधे आज के हिस्से पता चल गया कट ऑफ क्या जाएगी। कट ऑफ अगर आप 35 नंबर आप डिक्टेशन में ला रहे हैं और आपके 2 नंबर भी ज़्यादा हैं तो यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। 2 नंबर भी अगर ज़्यादा हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, क्योंकि कैंडिडेट पास ही नहीं कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए ओवरऑल 2600 कैंडिडेट हैं, चलो मान लिया थोड़ी देर के लिए 2600 कैंडिडेट हैं और 60% इसमें से बाहर हो गए, 60% बाहर हो गए। 2 जीरो काट दीजिए, कितना बचा? 6 36, 6 दूनी 12, 1 13, 6 दूनी 12, 1 13, यानी 1360 कैंडिडेट रह गए। कैंडिडेट कितने बच रहे, इतने बाहर हो गए, यानी 1360, यानी 6 36 और 6 दूनी 36 और 6 दूनी 12, जोड़िए एक बार हिसाब जोड़िए, यानी 1560 कैंडिडेट बाहर हो गए। 2600 में से कितने बचे? अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि मान लीजिए 1000 के आसपास बचे गए कैंडिडेट, 1000 के आसपास बचे। उसमें से 50% तो मेडिकल में चले गए, 50% मेडिकल खा जाता है, ध्यान रखना। 500, अब 500 में से 386 वैकेंसी है मेरे दोस्त। कट ऑफ कहाँ जाएगा बढ़ के, खुद सोच लो, कट ऑफ कहाँ जाएगा? 2 नंबर भी ज़्यादा है तब भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है। अगर मैं रनिंग नहीं सही आ रही है तो फिजिकल डेट चेंज करवा लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, वहाँ जाइए, फिजिकल डेट चेंज करवाइए और मेहनत कर लीजिए। शाम सुबह दोनों टाइम रनिंग करिए तो आपका काम बन जाएगा। बाकी डिक्टेशन में करवा रहा हूँ, वहाँ से प्रिपेयर करिए। तो फिर यही अपडेट था आज का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि आगे की रिव्यू वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। जय हिंद।